जन कल्याणकारी योजना इस तरह की हो, उसके बावजूद आप माइनस में जा रहे हैं। ये क्या दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल लगातार अपने चुनावी उद्देश्य के लिए झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। साथियों, दूसरी जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, मैं उस पर अब आपका ध्यान ला रहा हूं। ये सीएजी की जो दूसरी रिपोर्ट टेबल हुई है, वो रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सेक्टर एंड जो पीएसयूज हैं, दिल्ली के पीएसयूज को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट भी 31/3/2019 तक की ये रिपोर्ट है, यानी कि अभी के पिछले 4-5 सालों की रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है। ये 2019 तक की रिपोर्ट है और इसमें इस रिपोर्ट के तहत जो, जैसे मैंने कहा, पीएसयूज, इसमें आप व्यापार और कर विभाग, राजस्व विभाग जैसे तथा ट्रांसपोर्ट विभाग की लगभग एक छोटा सा सैंपल कहिए 60 इकाइयों का वर्ष 2018-19 के, आपको साथियों शायद ये जानकारी होगी कि सीएजी जो सैंपल्स लेती है, कुछ उस सैंपल्स का जो ऑडिट करती है, उसमें से कुछ संख्या हम आपको शेयर करें। 394 मामलों में लगभग 521 करोड़ की अनियमितताएं सीएजी ने पाई हैं, जिस पे सवाल खड़ा किया है। मात्र 60 इकाइयां और 394 मामलों में लगभग 5021 करोड़ की अनियमितताओं का पाना, यह दर्शाता है कि किस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है। आखिर ये पैसा गया कहां? 521 करोड़ रुपए कोई छोटी राशि नहीं है। इसीलिए इस सरकार से मैं प्रश्न पूछता हूं कि इसकी जांच कौन कराएगा? ये ऑडिट में कहा गया, सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, और ये मात्र 2019 तक का मैं जिक्र कर रहा हूं साथियों। वैसा ही डीटीसी को लेकर के भी सीएजी ने प्रश्न खड़ा किया है। 2014-15 और 2018-19 के दौरान डीटीसी का जो घाटा लगभग 4,329 करोड़ रुपए है, यह सीएजी ने कहा है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी एक समाचार पत्र में एक स्टोरी प्लांट कराते हैं, पता नहीं कौन सा सोर्स है, किसका सोर्स है, और उसमें डीटीसी को फायदे में बताया जाता है। 4,329 करोड़ रुपए के घाटे में थी, और कब तक? 2018-19, आज 2022। आज भी पिछले 7 सालों में मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए डीटीसी लगभग लॉस में हैं। ये आरटीआई के माध्यम से हम इसका आपको जवाब दे सकते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल की डीटीसी प्रॉफिट में, डीटीसी में कोई लॉस नहीं है, इस तरह की बात जनता के बीच में घुमाते हैं, गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने गुनाहों पर पर्दा डालते हैं। ये भी सीएजी ने यहां पर उनका पर्दाफाश किया है। तीसरी एक बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है साथियों, रेवेन्यू, इकोनॉमिक, सोशल, जनरल सेक्टर एंड नॉन पीएसयूज को लेकर के एक ऑडिट रिपोर्ट आई है, जो टेबल हुई है, और यह रिपोर्ट भी 31/3/2018 तक की है। फिर सवाल वही है कि केवल 18 से आज 22 हो गए, 4 साल और हो गए। ये पुराने जो मसले हैं उनको जो ऑडिट किया गया है, यानी कहीं ना कहीं जब इस डेट को आप देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाता है कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल ऑडिट से, सीएजी से भागते नजर आते हैं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं साथियों, ये मैं 2 आपको रिपोर्ट दे रहा हूं। ये मीडिया रिपोर्ट है हिंदुस्तान टाइम्स की और टाइम्स ऑफ इंडिया की, जिसमें सुर्खियां बना है हेडलाइंस का। हालांकि ये विषय जल बोर्ड से संबंधित है, लेकिन इसमें साफ तौर पे कहा गया है, जल बोर्ड डिड नॉट प्रोवाइड अकाउंट्स फॉर ऑडिट सीएजी इंफॉर्मेशन, दिल्ली हाई कोर्ट। ये क्या दर्शाता है? यानी कि आप डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, तो सीएजी कैसे होगा? पर जल बोर्ड कौन है? स्वाभाविक है, जल बोर्ड दिल्ली सरकार, मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल। वैसी एक रिपोर्ट, दिल्ली जल बोर्ड फंड फॉर प्रोजेक्ट्स इन इलीगल कॉलोनीज नॉट यूज्ड फुल्ली, सीएजी रिपोर्ट, यह भी कोर्ट ने कहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। सो जो पहली रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई है, ये इसमें साबित हो जाता है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, कि ऑडिट को रोकने की कोशिश की जाती है, सपोर्ट नहीं दिया जाता, डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं कराए जाते। और जो हम बात कह रहे हैं, यही बात माननीय हाईकोर्ट भी बोल रहे हैं। तो अरविंद की नीयत साफ है कि अपने गुनाहों को छुपाने के लिए, अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए इस ऑडिट को डिले कराया जाए, सपोर्ट ना किया जाए। और यदि ऐसा नहीं था तो ये समय पे डॉक्यूमेंट क्यों उपलब्ध नहीं कराए गए? यदि ऐसा होता
तो जो व्यक्ति सीएजी के आधार पर शीलाजी पे कभी उंगली उठाया करता था, आज वो व्यक्ति भागता नजर आता है। सो जो तीसरी रिपोर्ट टेबल हुई है साथियों, नॉन पीएसयू के तहत, उसमें सीएजी ने यह माना है जो अरविंद केजरीवाल बड़े बड़े दावे करते हैं उनकी पोल खोलने का काम किया है, झूठ को उजागर करने का काम सीएजी ने किया है। उसमें कहा गया कि अनधिकृत कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति और सीवरेज सुविधाओं को लेकर के भ्रष्टाचार, लापरवाही के कारण लगभग 264 करोड़ अधिक अपव्यय के संबंध में, यानी कि 264.29 करोड़ रुपए अधिक व्यय किया गया है। ये ऑडिट में माना गया है, सीएजी की रिपोर्ट में माना गया। तो ये पैसा कहां गया, किसने खाया, कैसे खर्च किया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इस पर अरविंद केजरीवाल एक शब्द नहीं बोलते हैं। सीएजी ने यह भी कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड ने पाइप से जलपूर्ति प्रदान करने के लिए कोई भी दीर्घकालिक योजना या मास्टर प्लान तैयार नहीं किया है। यह सीएजी रिपोर्ट में पूरी तरह से पूर्व हुआ है। तो ये सीएजी के जो रिपोर्ट जारी हुई साथियों, क्या दर्शाता है कि पिछले 7 साल में अरविंद केजरीवाल जो फ्री पानी और बिजली की बात किया करते थे, आपके पास कोई प्लान ही नहीं है, आपने कोई काम ही नहीं किया। जो आज दिल्ली पानी से प्यास से तरस रही है, मैं कई अपने पत्रकार साथियों के वीडियोस देखता हूं, घर में गंदा पानी का टब भरते हुए दिखाते हैं, अपील करते हैं साफ पानी दे दीजिए। कई ऐसी जानकारियां हैं, आंकड़े हैं जो हमने आरटीआई से लिए हैं कि दिल्ली के अंदर वाटर डिजीज इतनी बढ़ गई हैं। हालांकि मैं उनका जिक्र विस्तार से अभी नहीं करूंगा, लेकिन ये दर्शाता है कि पानी के ऊपर पिछले 7 सालों में अरविंद ने कुछ काम नहीं किया, केवल बातों में, इश्तिहारों में, प्रचारों में काम हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं था तो सीएजी की इस रिपोर्ट में ये कमेंट, ये जांच रिपोर्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट बताती है कि कोई आपके पास विजन ही नहीं था, कोई काम ही नहीं था। और यदि ऐसा होता तो कोई दीर्घकालिक योजना होती, मास्टर प्लान में उसमें तैयारी होती, जो कि इसमें नहीं किया गया। इसमें बताया गया है कि पानी की उपलब्धता के लिए काम नहीं हुआ। 2014-15 में जो अरविंद जीत के आए, तो उससे लेकर के आज लगभग 7 सालों में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पानी कैसे दिल्ली को उपलब्ध कराया जाए, उसमें कोई काम ही नहीं किया सरकार ने, कोई सोचा ही नहीं, कोई प्लान ही नहीं किया। जब प्लान नहीं किया तो कैसे दिल्ली को पानी मिलेगा 24 घंटे, कैसे फ्री पानी मिलेगा। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, सीएजी रिपोर्ट बोल रही है कि इस तरह की कोई भी तैयारी अरविंद ने नहीं करी। पीने योग्य पानी की आपूर्ति के लिए फंड को कर्मचारी मरम्मत रखरखाव आदि में डाइवर्ट किया गया है। पानी की तैयारी, जो पानी देना था, दिल्ली को उपलब्ध कराना था, उसका पैसा जो है दूसरे मदों में शिफ्ट कर दिया गया। ये सीएजी ने इस पे सवाल उठाया है, ये अपने ऑडिट में पाया है। अन्यथा ये पैसा पानी की आपूर्ति के लिए जो लाइनें बिछनी थी उस पे खर्च किया जाना था साथियों। और मैं एक टेबल फिर आपसे शेयर कर रहा हूं, ये टेबल के आंकड़े आपके सामने सिद्ध कर देंगे कि अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से लापरवाही दिल्ली के अंदर पिछले 7 वर्षों में की है। केवल भाषणों में, अपनी बातों में दिल्ली का विकास दिखाया गया है, सच इसके परे है। वो सच मैं आपके सामने रख रहा हूं। जो पैसा लाइन बिछाने में, पानी आपूर्ति करने के लिए लाइन बिछनी थी, वहां खर्च होना था, वो खर्च नहीं हुआ। खर्च क्यों नहीं हुआ? कि आपके पास कोई विजन नहीं था, तैयारी नहीं थी, सो वो पैसा दूसरे मदों में ट्रांसफर कर दिया गया। दिल्ली के अंदर लगभग साथियों हमारे समय में, और अब तक 2018 की मैं बात कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट 2018 की ऑडिट रिपोर्ट, 1797 अनधिकृत कॉलोनियां दिसंबर 2018 तक पाइप से जलपूर्ति प्रदान करने की कांग्रेस ने एक रणनीति बनाई थी, कि सोच थी कि 2018 तक इसको हम खत्म कर देंगे, घर घर पानी पहुंचा देंगे 1797 कॉलोनियों में। लेकिन केजरीवाल साहब ने जीतने के बाद इन कॉलोनियों को लेकर के कोई रणनीति नहीं बनाई। मैं अब बात कर रहा हूं यूआर कॉलोनी की, अनऑथराइज कॉलोनियों की। इन कॉलोनियों में कोई काम नहीं किया गया, ना कोई रणनीति बनाई गई। और जिसका प्रमाण यह है, आज भी काफी कॉलोनियों में पानी नहीं है, सीवर नहीं पहुंचा है, जबकि यही काम 2018 तक कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में और खुद के कार्यों में अपने आप में ये संकल्प लेकर के तय कर लिया था कि हम इन कॉलोनियों को पक्का करके न केवल पानी, सीवर, सड़क उपलब्ध करा देंगे, जिसमें अरविंद केजरीवाल इस ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं।
और ये मैं फिर वही एक टेबल इस तरह की, ये सरकारी सोर्स से हमें टेबल है जो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। साथियों, जब कांग्रेस 2013 की मैं बात कर रहा हूं, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का मैं जिक्र कर रहा हूं, यहां लगभग कांग्रेस के ने 2013 में, क्योंकि उसके बाद अरविंद केजरीवाल आ गए, 546 कॉलोनियों में काम पूरे शुरू हो चुके थे, जिसमें मेरा खुद का और जो आज के वित्त मंत्री साहब है मनीष सिसोदिया साहब, उनसे पूछिएगा, कभी मौका मिले प्रश्न पूछिएगा। 2013 तक पटपड़गंज की कोई ऐसी अनऑथराइज्ड कॉलोनी नहीं थी जिसमें सीवर, सड़क या पानी नहीं था। पटपड़गंज की 16 कॉलोनियां वो भी थी, और ये टोटल कॉलोनियां लगभग 546 कॉलोनियों में कांग्रेस ने पूरा काम करा दिया था। 920 कॉलोनियों में काम और होना था जो कि नहीं हुआ, ये ऑडिट में कहा गया। वैसी स्थिति सीवर की है। टोटल 1699 कॉलोनियां उस समय थी सरकारी दस्तावेज में जहां सीवर लाइन बिछनी थी, जिसमें से 526 कॉलोनियां, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, जिसमें पटपड़गंज एक वो विधानसभा क्षेत्र भी जहां वित्त मंत्री जी खुद विधायक और जहां से मैं भी विधायक था, वहां पे भी काम पूरा हो चुका था और वो 526 कॉलोनियां थी। लेकिन अफसोस आज भी हम बात करें तो लगभग 27 कॉलोनी ऐसी हैं जिनमें ना तो पानी पहुंचा ना सीवर लाइन पहुंची। ये सीएजी ने प्रश्न उठाया है, ये सीएजी ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है, और आज तक उनमें काम